हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास का एक नया टॉपिक जो कि है अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करता हूं तो अगर मैं बात कर लेता हूं, इस नेम से ही आपको पता चल रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए कोई ना कोई फिगर है, कोई ना कोई वैल्यू है, उसकी हम बात करेंगे। अपने पास ये टॉपिक है, हम 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या होता है। मैंने इस टॉपिक में कुछ रूल्स को इस तरह से लिख दिया अलग अलग, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि ये रूल्स क्या हैं, किस तरह से हैं। अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर एक असल में एक एक्यूरेट वैल्यू साथ में एक डाउटफुल डिजिट होती है। एक आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, साथ में उसके एक डाउटफुल डिजिट मिलेगी। उस डाउटफुल डिजिट के ऊपर स्टडी करना, उनको मिलाना, मिलाकर एक वैल्यू को फाइंड आउट करना, दैट इज कॉल्ड क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। उसी को आप क्या बोलते हो? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हो। चलिए मैं मान लेता हूँ, सपोज मैं कह देता हूँ कि अपने पास कोई रोड है, ठीक है। मैंने कह दिया कि दिस इज ए आयरन रोड। ये अपने पास मैं कह देता हूँ इसका कि बेटा इसकी जो डिस्टेंस है वो 41.3 सेंटीमीटर है। ये मैंने बोल दिया 41.3 सेंटीमीटर है। अब इसकी लेंथ कितनी है? 41.3 सेंटीमीटर। समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने पास यहाँ पर एक डिजिट है और पॉइंट के बाद अपने पास कोई दूसरी डिजिट है। जो ये पहले वाली डिजिट होती है ये अपने पास क्या है? एक्यूरेट है। और जो लास्ट वाली जो डिजिट होती है ये क्या? अपने पास डाउटफुल डिजिट है। और इनको मिलाकर अपने पास बनती है क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अपने पास एक एक्यूरेट डिजिट प्लस में एक डाउटफुल डिजिट को मिलाने के बाद अपने पास तैयार होती है कि सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चलिए इसके रूल्स की तरफ हम रुक करते हैं। हम इसके रूल्स को एक बार देख लेते हैं क्या होता है। रूल्स की सबसे पहले मैं रूल्स में पहले रूल की बात करूं तो मेरे पास फर्स्ट रूल कहता है ऑल नॉन डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सभी के सभी जो कि अपने पास क्या है? नॉन जीरो। सॉरी, मैंने क्या कहा? चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके पहले रूल की। पहला रूल क्या है इसका? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सभी के सभी नॉन जीरो जिसके अंदर जीरो काउंट नहीं होती उनको क्या बोलोगे आप? सिग्निफिकेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? सिग्निफिकेंट बोलोगे। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पर हमने लिया 2.144, यहाँ पर हमने लिया 2.111 एंड एक एग्जाम्पल और हमने लिया 1.3। अब यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, इस वैल्यू में कोई भी जीरो नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है। इट मीन्स हम इन टोटल को काउंट करेंगे और हम कहेंगे कि इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कितने हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इस वैल्यू में भी कोई जीरो नहीं है, उसको भी हमने कितने टोटल नंबर ऑफ काउंट हुआ? 1 2 3 4। इसमें भी क्या है? 4 सिग्निफिकेंट है। इसमें कितने हैं? 2 है टोटल, कोई जीरो नहीं है, इसलिए इसमें कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट हैं। देखिए कहता है बिकॉज देयर इज नो एनी जीरो, सो हमने इनको डायरेक्ट लिख दिया, जितनी वैल्यू थी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर अपने पास। आई होप आपको फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है? देखिए सेकंड रूल अपने पास कहता है कि ऑल जीरो बिटवीन, सारी की सारी जीरो किसके बीच की? टू नॉन जीरो, नॉन जीरो के बीच की डिजिट आर सिग्निफिकेंट। वे सारी की सारी डिजिट क्या है? सिग्निफिकेंट। देखिए समझने की बेटा कोशिश करना। इसने कहा कि ये वर्ड यूज करता है जीरो एंड नॉन जीरो। जीरो का मतलब है वही अपनी उस जीरो से ही मतलब है, ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी, है ना। जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। चलिए उसी जीरो से ये कहना चाहता है, एक तो जीरो है, दूसरा नॉन जीरो। नॉन जीरो में 1 2 3 4 5 6 7 एनी डिजिट, उसको हम नॉन जीरो बोलेंगे। ये कहता है सारे के सारी जीरो किसके बीच की? बिटवीन 2 नॉन जीरो, किसके बीच की? 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच की क्या कहलाती हैं? सिग्निफिकेंट कहलाती है। देखिए
मैंने यहाँ पर लिखा 2.03। इस 2.03 में यहाँ पर कौन है, एक नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ठीक है, और इनके बीच की अगर जीरो है वो काउंट होती है। इसने यही कहा ऑल जीरो, सभी की सभी जीरो किसके बीच की, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच की किस में इंक्लूड है, सिग्निफिकेंट में। तो टोटल नंबर कितना सिग्निफिकेंट आ गया यहाँ पर 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 2.001। यहाँ पर एक ये था अपने पास नॉन जीरो, एक ये था अपने पास नॉन जीरो, इनके बीच की जीरो को हम काउंट करेंगे और लिखेंगे कितनी है सिग्निफिकेंट, यहाँ पर 4 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका नेक्स्ट रूल। अब रूल नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि अगर आपको एंडिंग में जीरो मिल जाती है, एंडिंग में आपको जीरो मिल जाती है, परंतु वे जीरो कहाँ पर होने चाहिए, आफ्टर डेसिमल। अगर आपको कोई नंबरिंग दे रखी है, कोई आपको फिगर दे रखा है, उस फिगर में आपको अंत में जीरो मिलता है, अंत में जीरो मिलता है, आखिरी में जीरो तो हो परंतु वो पॉइंट के बाद का जीरो हो, तो आप उसको क्या करोगे, काउंट करोगे। पॉइंट के बाद के जीरो को क्या करोगे, आप काउंट करोगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना था 1.20। इस 1.20 में क्या है 1.2 और पॉइंट के बाद जीरो है, पॉइंट के बाद जीरो है, और वो जीरो कहाँ पर है, लास्ट में है। पॉइंट के बाद जीरो है और वो जीरो कहाँ पर है, लास्ट में है, इसलिए हम उस जीरो को भी काउंट करेंगे, उस जीरो को भी काउंट करेंगे। इसलिए इसमें लिख दिया टोटल सिग्निफिकेंट कितने 3 हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अपने पास 1.000 हमने कोई वैल्यू ली, इस वैल्यू में हमने कहा कि लास्ट में जीरो होनी चाहिए, कितने भी जीरो हों परंतु वे पॉइंट के बाद जीरो होनी चाहिए, इसलिए हम उस जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा कितने इसकी सिग्निफिकेंट 4 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और देख लेते एग्जाम्पल इनके। यहाँ पर है 120 120 लिख दिया और यहाँ पर 1200 लिख दिया। अब इसमें देखने को तो आप कहोगे कि सर लास्ट में यहाँ पर जीरो है और इसके लास्ट में भी 2 जीरो हैं, तो आप इनको काउंट कीजिए और यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट आ जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखना फिर से हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, हमने डेफिनेशन में कहा है आप उस जीरो को काउंट करोगे जो लास्ट में आती होगी और पॉइंट के बाद आती होगी, जो लास्ट में भी हो और पॉइंट के बाद भी हो, उस जीरो को आप काउंट करोगे। ठीक है, ये जीरो लास्ट में जरूर है बट इससे पहले कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए हम इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। अपने पास जस्ट ये 1 और 2 बच जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर कहूँगा कि ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर अपने पास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आ गया ना। यहाँ पर हमने क्या कहा 1200 था अपने पास, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं था, इसलिए हम लास्ट की इन 2 जीरो को काउंट नहीं करेंगे और अपने पास ये 1 और 2 रह जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था अपना रूल नंबर 3। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में रूल नंबर 4 की, जो कि अपने पास ये वाला। ये रूल क्या कहता है, कहता है कि इनिशियल स्टार्टिंग में जो जीरो होंगी आर नॉट काउंट। अगर आपको स्टार्टिंग में जीरो मिल जाती है आप उनको काउंट नहीं करोगे। स्टार्टिंग में जीरो का मतलब क्या है, कोई भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले अगर आपको जीरो मिल जाती है आप उन जीरो को काउंट नहीं करोगे। देखना क्या कहता है, यहाँ पर 0.0012 लिख रखा था। अब मैंने कहा कि अपने पास कोई वैल्यू है जो कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो से पहले कितने भी जीरो आई हों आप उन जीरो का काउंट नहीं करोगे, इसलिए अपने पास काउंट कौन होगा, अपने पास काउंटिंग में आएगा कौन, खाली जो नॉन जीरो डिजिट थी वे, इसलिए हम कह देंगे कि इसकी कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है,
चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। 0.5020 अपने पास कोई वैल्यू है। अब ये जो जीरो है ये कहाँ है, पॉइंट से पहले, और पॉइंट से पहले हम उस जीरो को काउंट नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पर एक चीज़ कहेंगे कि अपने पास 4 लास्ट वाली जीरो हम डिजिट में काउंट करते हैं, ये चीज़ तो हमने पढ़ी है। लास्ट वाली जो पॉइंट के बाद वाली जीरो, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा था थर्ड पॉइंट में क्या कहा था, ऑल एंडिंग जीरो, बट वे कहाँ पर होने चाहिए, आफ्टर डेसिमल, आप उनको काउंट करोगे। परंतु यहाँ पर कहा कि आप डेसिमल से पहले की जीरो या फिर आपके पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट से पहले कितनी भी जीरो आई वो आप उनको काउंट नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि ये नॉन जीरो था अपने पास, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इससे पहले कोई भी वैल्यू अपने पास आती है, इनिशियल जीरो आती है, आप उसको तो काउंट कर नहीं रहे, बट यहाँ पर लास्ट में आती है, आप इस जीरो को क्यों काउंट करते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने थर्ड रूल में पढ़ा था, पॉइंट के बाद अगर कोई जीरो आती है, लास्ट में आती है, आप उस जीरो को काउंट करोगे, इसलिए अपनी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखिए थोड़ा आप 2-3 बार पढ़ोगे बेटा, ये याद रह जाएगी चीज़ें, बट मैं लास्ट में आपको इनके ट्रिक्स बताऊंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, ऐड करने के बाद किस तरह से आप उनकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। बट आपको ये चीज़ भी सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हो, आप CBSE के एग्ज़ाम में लिखते हो या फिर अपने कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम में लिखते हो, तो वहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। समझ में आ गया, वहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। आपके शॉर्टकट कहाँ पर चलेंगे, अगर आप JEE दे रहे हो, आप नीट दे रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपके चलते हैं। चलिए अब रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 5 अपने पास पावर ऑफ 10। अगर कहीं पर 10 की पावर समथिंग XYZ कुछ भी दे रखी हो, आप उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करोगे, उसको आप इनसिग्निफिकेंट बोलोगे, आप उनको इनसिग्निफिकेंट बोलो, या फिर पावर ऑफ 10 आर नॉट इंक्लूड इन दिस सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गया, चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। 1.2 इंटू 10⁻⁶ दे रखा था। अब हमने कहा 10⁻⁴ कुछ भी हो, आप उनको नॉन सिग्निफिकेंट मानोगी, आप उनको नॉन सिग्निफिकेंट मानोगी। बट उसने ये तो नहीं कहा कि जो पहले वैल्यू है उसको मानूं मैं, उसको ना मानूं, ऐसा तो नहीं कहा। इसके बारे में, जो इस मल्टीप्लाई से पहले इसके बारे में तो उसको मानना पड़ेगा। चलिए इसमें क्या कहता है, इससे पहले कितना है, टोटल नंबर कितने हैं, 2 हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 2 हैं, जो कि हमने पढ़ा था, यहाँ पर कितने आ जाते हैं, 2 सिग्निफिकेंट आ जाता है। नेक्स्ट में देख लेते हैं 3.0 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ पर कितना है, कितना ये 10⁻5 ये है, तो इसको तो आप सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करोगे। बट यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर है 3.0। अब 3.0 तो ये आप देखिए कितना है, हमने क्या कहा था कि आपके पास एंडिंग में 0 मिल जाती है, आपके पास एंडिंग में 0 मिल जाती है, और उस एंडिंग जीरो को क्या बोलते हो, आप काउंट करते हो। देखिए एक बार आप रूल नंबर 4 को पढ़िए, एक बार आप रूल नंबर 4 को पढ़िए, और वहाँ पर देखना क्या लिख रखा है, देखना ज़रा क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा है वहाँ पर, कि आप लास्ट में जो आपके पास दे रखी है, आपके पास जो पॉइंट के बाद अगर 0 आती है, आप उनको तो काउंट करते हो। ये था, सॉरी ये रूल नंबर 3 ने कहा था ना कि पॉइंट के बाद 0, तो 3 ने कहा था ये बात, तो रूल नंबर 3 ने ये बात कही थी कि आप पॉइंट के बाद की जो 0 होती है उनको, लास्ट वाली 0 को काउंट कर लोगे। यहाँ पर भी तो कुछ ऐसा ही हुआ है कि 3.0 है, तो आप यहाँ पर ये नहीं कहोगे कि सर 1 है, इस 0 की कोई अहमियत नहीं है, नहीं भाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर कहोगे कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट हैं। समझ में आ गया, यहाँ पर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये समझ में आ गया ना। अब हम रूल नंबर 6 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, कहता कोई आपके पास प्योर नंबर दे रखा हो, प्योर नंबर का मतलब है कोई कांस्टेंट टर्म दे रखी हो, ठीक है, वे सारी की सारी आप उनको बोलते हो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। आप उनको क्या कहोगे, उनका उसने एक नेम दे दिया, एक नेमिंग कर दी कि आप उसका नाम क्या लोगे, इनफाइनाइट।
क्या नाम लोगे? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट बोलोगे। कैसे? जैसे स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां पर क्या है अपने पास, अब आप ये नहीं कहोगे सर ये 10⁸, आपने यहां पर बताया था रूल नंबर कौन से में, 5 में बताया था कि आप इनको काउंट नहीं करोगे। बट भाई क्या है, जो अपने पास फिक्स वैल्यू जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर दी उनको आप काउंट करते हो। जैसे कि ये इस चीज को कोई चेंज नहीं कर सकता, इस वर्डिंग को कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए हम एक चीज कहेंगे कि 3 × 10⁸ को हम क्या कह सकते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट कह सकते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास इसी प्रकार से जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आती है 1.2, 1.5, 2 पॉइंट समथिंग, ऐसे ऐसे वैल्यू आती है आपके पास। चलिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है, बट जस्ट एक मान के चलिए उनकी वैल्यू फिक्स होती हैं, उनकी वैल्यू फिक्स होती हैं और फिक्स होती, तो इसमें क्या लिख दिया 3.8, तो आप ये नहीं कहोगे सर इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, नहीं, दिस इज द कॉन्स्टेंट टर्म। ये क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है, और हर कॉन्स्टेंट टर्म को आप क्या मानते हो? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट मानते हो। तो ये थे अपने पास 6 रूल जो कि वर्क करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को बताते हैं। ठीक है, ये थे अपने पास 6 रूल जो कि सिग्निफिकेंट फिगर को बताते हैं, किस प्रकार से आप सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हो। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और आप भी ट्राई करना, और हम उनको निकलवाते हैं यहीं पे और उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं क्या होते हैं अपने पास। चलिए देख लेते हैं, कुछ एक टर्म्स लिखेंगे, साथ के साथ आप भी करते चलना। हमने लिखा है आपको सिग्निफिकेंट फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है 0.012, अपने पास ये कोई क्वेश्चन है, आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताइए कितने हैं। ये कौन से रूल के तहत आता है? ये कौन से रूल के तहत आता है? ये तो हमने यहीं पे पढ़ा था, ये रहा, यहाँ पर ही सेम ही आ गया ये तो। ठीक है, तो रूल नंबर 4 कहता है कि आप नॉन इनिशियल की जितने भी जीरो होती हैं आप उनको काउंट नहीं करते, इसलिए इनको आप काउंट नहीं करोगे तो आप कहोगे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। दूसरा एग्जांपल अपने पास हम ले लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास 1.341, ये अपने पास। ठीक है, ये कौन सी टर्म के तहत आता है? हमने यहाँ पर पढ़ी है कोई ना कोई टर्म, ऐसा अपने पास आया है, ये रही पहला ही। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, इसलिए इसमें कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट। ठीक है, थर्ड अपने पास मान लिया मैं ले लेता हूँ 1 × 10⁶, ये अपने पास। ठीक है, 10⁶ कौन से रूल में गया? रूल नंबर 5 में गया। रूल नंबर 5 में कहा तो क्या हुआ? 10⁶ है, इसको हम काउंट नहीं करते, पहले वाली टर्म को काउंट करते, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसलिए 1 सिग्निफिकेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4 अपने पास है, मान लिया मैं ले लेता हूँ, ये तो हो ही गया, इस टाइप का एग्जाम्पल ही हो गया। ठीक है, चलिए फिर भी 0.123 ये ले लेते हैं। कितनी सिग्निफिकेंट है इसके अंदर? कौन से रूल के तहत गया? ये कौन सा गया कि आप पहले वाली जीरो को काउंट नहीं करते। पहले वाली जीरो को काउंट कहाँ नहीं करते थे? हम यहाँ पर नहीं करते, रूल नंबर 4। तो इसमें कितनी आ जाएगी? 3 सिग्निफिकेंट आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा और भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि मान लिया अपने पास है 0.0012300, ये मान लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें रूल कौन सा लगा कि स्टार्टिंग वाली जीरो काउंट नहीं करनी, रूल नंबर 4। बाकी का आप काउंट कर सकते हो, कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट आ जाएंगी। ऐसा ही तो होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद की और लास्ट की जीरो आप काउंट कर सकते हो, वो बात बताता है रूल नंबर 3। तो कितना आ जाएगा? 5 सिग्निफिकेंट आ जाएगा। और देख लेते हैं एक दो और आप एग्जाम्पल में, देखना बताना बेटा कितना आएगा। चलिए 1.3002, ये अपने पास कितना आएगा इसके अंदर? कितनी किसके बीच की जीरो? ये है नॉन जीरो डिजिट के बीच की जीरो हैं, जो कि आप काउंट कर सकते हैं, जो कि रूल नंबर कौन सा बताता है? 2 बताता है। तो टोटल कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 सिग्निफिकेंट आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, क्या
3, ये नहीं, हम ये लेते हैं 120 इंटू 10⁻6, ये मान लेते हैं 4 और 6 जो भी है 10⁻। चलिए अब की बार 6 तो हमने काफ़ी मान ली, अब की बार इसको 3 मान लेते हैं। 10⁻, कुछ भी हो वो काउंट नहीं करनी, 10⁻, कुछ भी हो वो काउंट नहीं करनी, ये भी हो गया। ये यहाँ से कितना आंसर मिलेगा? 3, अरे नहीं 3 नहीं आएगा, 2 आएगा भाई। कितना आएगा? 2 सिग्निफिकेंट आएगा, है ना। क्योंकि ये हमने कहाँ पर लिखा था, हमने कहा था कि आप जो लास्ट वाली 0 है, कहाँ पर हमने ऐसा पढ़ा था, देखना ज़रा, यहाँ पर पढ़ा था हमने। एंडिंग 0 को आप काउंट, एंडिंग 0 को काउंट तब कर सकते हो जब आपके पास क्या हो, वो पॉइंट के बाद लगी हो, वो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं आई हो, तब आप एंडिंग 0 को काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंडिंग 0 को काउंट नहीं करोगे। इसलिए यहाँ पर आई थिंक ये आपके लिए नया रहेगा, ठीक है, मैंने अलग से नहीं लिखा, ये इसी के अंदर बता दिया था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 सिग्निफिकेंट आ जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने एग्जाम्पल किए इनके बहुत सारे। तो अगले लेक्चर में हम आपसे फिर से रूबरू होंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी से रिलेटेड इनकी ट्रिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।